Hello everyone, warm welcome to this online educational platform. I am Sumit Singh, your physics science educator. In today's video class, we are going to discuss human heart. तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी बार जो है फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो आज इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ह्यूमन हार्ट साइंस में आपका जो बायोलॉजी है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो कभी भी ये पूछा जाए कि स्टडी ऑफ हार्ट, तो आपको ध्यान रखना है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियो जो शब्द है बेसिकली रिलेट होता है हार्ट के साथ। तो ह्यूमन हार्ट की अगर स्टडी की हम बात करें, हार्ट की स्टडी की बात करें, तो आंसर क्या होगा हमारा कार्डियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सेकंड, अलग अलग ह्यूमन ऑर्गन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट का जो डॉक्टर होगा वहां लिखा मिलेगा आपको कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो ये आपसे पूछ लेता है, आप कभी हॉस्पिटल आप जाते हो तो आप देखते भी हो कि वहां उनके उसमें रूम के बाहर लिखा होता है कि भी डॉक्टर ये नाम, और नीचे लिखा होता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या है कि वो डॉक्टर जो है हार्ट से रिलेटेड जो है उसको ट्रीटमेंट करने और डायग्नोसिस करने के स्पेशलिस्ट हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। थर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, वो क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ है, जिसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो ये आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। तो ये ह्यूमन हार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी का है, जो क्या है, कंप्लीटली मसल्स का बना हुआ है। तो ये एक तो मस्कुलर ऑर्गन है। और हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, पंप करके हमारे लंग्स तक पहुंचाना, हमारे फेफड़ों तक, और पंप करके हमारी बॉडी तक पहुंचाना। तो ये इसका काम रहेगा। कहाँ होता है हमारा हार्ट, तो इसको जो है बताया गया है कि ये हमारे लेफ्ट साइड में चेस्ट कैविटी के अंदर। तो इसको आप सिंपली समझिए, जो हमारा लेफ्ट ईयर होता है, तो लेफ्ट ईयर के वर्टिकली नीचे की तरफ चेस्ट में वो लोकेशन होती है हमारे हार्ट की। ओके। और जो हमारा हार्ट है वो पंप ब्लड को जब करेगा तो उसमें क्या चीज जो है वो साथ में लेके जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमारा हार्ट इंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द होल बॉडी। तो हमारी बॉडी तक जो ब्लड लेके जाता है, तो वो क्या लेके जाता है, वो एक तो ऑक्सीजन को लेके जाएगा, और साथ में जो है हमारा जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना कहाँ एब्जॉर्ब होता है, हमारे ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू ही वो हमारी कंप्लीटली बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन, टिश्यूज और सेल्स तक जो है पहुंचाने का काम करता है हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है। और हार्ट जो है वो बहुत मेहनती है, इट वर्क 24/7। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं, नॉन स्टॉप जो है ये काम करता है। हार्ट जो है हमारा, हार्ट बीटिंग करता है, बीटिंग करता रहता है, और वो 72 टाइम्स। ठीक है। तो ये आप देख भी पा रहे हैं, 72 टाइम्स जो है 1 मिनट के अंदर। तो हार्ट जो है हमारा ये पंप करता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, हार्ट जो है क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा अभी। नेक्स्ट अब आपको बताते हैं ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, कि हार्ट जो है वो किस चीज का बना है और उसके अंदर क्या क्या जो है फंक्शन रहेंगे। तो हार्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं चैम्बर। ठीक है। तो ह्यूमन जो मानव शरीर के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 4 चैम्बर रहेंगे ह्यूमन हार्ट के अंदर। राइट एट्रिकम, राइट वेट्रिकम, राइट वेट्रिकल, लेफ्ट एट्रिकम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसको आप डायग्राम से समझिए, देखिए ये चीज। तो इसको मैं आपको थोड़ा और बेटर वे में आपको समझाता हूं। देखिए, ये हमारा जो है, हमारा लंग्स, ये राइट पार्ट है, और इस तरफ हमारे लेफ्ट, ये लेफ्ट पार्ट है। ठीक है। ये हमारा बायां फेफड़ा है और ये दायां फेफड़ा है। ठीक है। तो लंग्स के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये ह्यूमन हार्ट है प्यारे बच्चों। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखिए। तो जो राइट वाला पोर्शन है इसके अंदर क्या है, राइट एट्रिकम, ओरिकल,
ये कोलेक्टिंग चैम्बर होता है, ब्लड को कोलेक्ट करता है। ठीक है, एट्रिकम क्या करता है, ब्लड को कोलेक्ट करता है, चाहे वो राइट हो या चाहे चाहे क्या हो, लेफ्ट हो। ठीक है, वेट्रिकल क्या काम करता है, वेट्रिकम क्या है, उसको फिर जो है बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं वेट्रिकम। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये वाला जो है कलेक्टिंग चैम्बर होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर रहता है। ठीक है, और यही चीज आपको इसमें मैंने बताया भी, राइट एट्रिकम, एक ये पार्ट, चार चैम्बर रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो चार चैम्बर होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन है, वो मैं आपको बताता चलूंगा बाद में। उसके बाद चार चैम्बरों के बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये देखिए आप, जो ब्लड वेसल हैं, ओर्टा, इसको आप समझिए। देखो आपको मैं ये बताता हूँ, ब्लड वेसल्स जो हैं वो दो प्रकार की हैं। एक तो होती हैं आर्टरीज, आर्टरीज, एक होती हैं वेन्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स दो प्रकार की हैं। आर्टरीज के अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। वेन्स के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर रहेगा, तो ये इम्प्योर ब्लड लेके चलती है। तो सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, ओर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को जो है पूरी बॉडी तक पहुंचाती है। देखो, तो ये जो है हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है जो आपको दिखाई दे रही है, और ये प्योर ब्लड को पूरी बॉडी तक लेके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, वीना कावा। वीना कावा जो है ये सबसे बड़ी वेन होती है, आपको डायग्राम में भी दिखाई देगा, ये होती है वीना कावा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो है वेन होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, तो ये इस प्रकार से रहती हैं। तो इम्प्योर ब्लड वाली जो है, ये पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए, इसके बाद वॉल्स होती हैं, कुछ वॉल्स होती हैं हमारे हार्ट के अंदर, जो क्या काम करती हैं, ताकि ब्लड जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करे। जब जो है पंप हो तो वो एक ही डायरेक्शन में ब्लड को लेके जाए। तो हमारी चार वॉल्व होती हैं, ये आप देखिए। एक तो जो है आपको यहाँ राइट एट्रिकम और राइट वेंट्रिकल को जोड़ने वाली ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये आपको जो दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी प्रकार लेफ्ट एट्रिकम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ने वाली ये आपको दिखाई दे रही है, एक ये रहेगी आपकी मिट्रिकल वॉल्व। और यहां से फिर ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर जाने के लिए ओर्टिक वॉल्व, जो ओर्टा आर्टरी के थ्रू जाएगी। और इसी प्रकार यहां से राइट एट्रिकम से राइट वेंट्रिकल से पंप होके जो जाएगी वो क्या रहेगी, पल्मोनरी वॉल्व्स। वो क्योंकि वो पल्मोनरी वॉल्व क्यों कहा गया, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रही है। तो ये जो है हमारी चार वॉल्व्स होती हैं हार्ट के अंदर। और हार्ट का जो स्ट्रक्चर है मस्कुलर है, और मस्कुलर जो है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के कारण है, जिस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्रीकार्डियम मेम्ब्रेन। तो कार्डियो कार्डीज रिलेटेड जब भी आपको वर्ड दिखाई देगा वो हार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारी हार्ट की जो ये आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है डबल, टू लेयर्ड, तो ये प्रीकार्डियम मेम्ब्रेन होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये आता है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट आते हैं अब ह्यूमन हार्ट की वर्किंग को आप समझिए। वर्किंग दो प्रकार की होती है, एक तो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, ये उसका जो है फ्लो रहता है। एक होता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, जो हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट। ठीक है, तो इसको आप अब डायग्राम से समझिए। देखिए, तो ये हमारा है लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट लंग, और इस तरफ है हमारा राइट, राइट लंग। ठीक है, तो यहां क्या है, जो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये हार्ट से लंग्स,
ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये हमारी वीना कावा है जो सबसे बड़ी इम्प्योर ब्लड लेके चलती है। मैं आपको कंप्लीट वर्किंग अब समझाने जा रहा हूं। ये हमारी ओर्टा है। तो क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस होगा, हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होकर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ आएगा, वीना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रिकम के अंदर आएगा। ठीक है। तो ये यहां से आया वीना कावा के थ्रू, राइट एट्रिकम से जो है फिर ये कहाँ गया, राइट वेट्रिकम में, कोलेक्टिंग चैम्बर से डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर में। तो यहां से इसने पंप करके इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को जो है वो यहां से पल्मनरी आर्टरी के थ्रू CO2 कंटेनिंग ये ब्लड जो है कहाँ चला जाएगा, हमारे लंग्स में चला जाएगा। ठीक है। यहां से वो CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी नाक के थ्रू बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर, और फिर जो है ये ब्लड हमारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड, प्योर ब्लड यहां से एंटर करेगा। ये है हमारी पल्मोनरी वेन, जो एंटर कहां करवाएगा, लेफ्ट एट्रिकम के अंदर। लेफ्ट एट्रिकम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है। तो यहां से पंप होकर के ओर्टा, हमारी जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल है, आर्टरी है सॉरी, और ये पूरी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को जो है लेके चला जाएगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। प्योर ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाया, वो ब्लड जो है हमारे सेल्स तक गया, सेल्स में जाके जो है प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होके ऑक्सीजन जो है वो जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जो है वीना कावा हार्ट के अंदर ले आएगी, हार्ट जो है पंप करके लंग्स तक पहुंचा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगी, फिर प्योर ब्लड। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, और यही चीज आपकी इस वर्किंग में बताई गई है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता चलेगा। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फैक्ट्स बता देता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हैं। कि ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं, वो आप देख चुके हैं। हार्ट जो है वो किस प्रकार का है, होलो है अंदर से, मस्कुलर ऑर्गन है, और किस मेम्ब्रेन का बना है, प्रीकार्डियल मेम्ब्रेन का। ह्यूमन हार्ट का वेट क्या है, 250 से 300 ग्राम तक जो है ह्यूमन हार्ट का वेट रहेगा। हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो सिस्टोल प्लस डायास्टोल। तो हार्ट बीट एक्चुअली जब हम सुनते हैं तो आपको जो साउंड आती है वो लब डब लब डब, क्या आवाज आती है, लब डब लब डब। तो ये देखिए आप, जो सिस्टोल है, ये इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर पीक पे होता है, जैसे कि आप यहां देख भी पा रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को 6 से रिलेट करूं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन का कितना होता है, 120/80। तो प्रेशर सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोल प्रोसेस में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 120। डायास्टोल, डायास्टोलिक में क्या होता है, हार्ट रिलैक्स करता है, रिलैक्स करता है तो प्रेशर कम हो जाता है, कितना होता है, 80 mm। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो नॉर्मल बीपी भी आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, ये रहेगा। हाइपरटेंशन में क्या होता है, बीपी हाई फाई, बीपी हाई हो गया 150 100। हाइपोटेंशन में क्या होता है, बीपी लो हो गया आपका 150। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, हाइपोटेंशन क्या है और हाइपरटेंशन क्या है। अब ब्लड प्रेशर को मेजरिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट, बीपी को जो मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हार्ट बीट, एक हार्ट बीट 70 ml ब्लड को जो है वो पंप करता है। ईसीजी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हार्ट की जो एक्टिविटीज है, आप इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आप देखते हैं, ये चलते हैं, तो हमारा हार्ट चल रहा है और एकदम से फिर जो है वो ऐसे ऐसे आ रहा है, तो मतलब खतरे में है, और फिर ऐसे ऐसे होता है तो क्या हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। तो ईसीजी हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू हार्ट बीट की वर्किंग को, एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है।
तो आप ध्यान रखेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी चेक करने की एक मशीन होती है, प्रेशर को चेक करती है। ईसीजी इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करता है हार्ट की एक्टिविटी को स्क्रीन पे देखने के लिए। आमतौर पे आप इसको जो है हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट है, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है हमारा हार्ट, नॉन स्टॉप काम कर रहा है। 1 मिनट में 72 बार इसकी हार्ट बीट है। और ये कंप्लीट हमारा ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है लगभग 5 लीटर होता है, उसको 1 मिनट में पंप कर देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों जो आपको पसंद आएंगे। 6 हैं फैक्ट्स वो, कि अर्थवॉर्म का कितने हर्ट होते हैं। अर्थवॉर्म के 4 हर्ट होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 4 हर्ट जो हैं अर्थवॉर्म के होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, जो आप अर्थवॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारा अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म का जो बॉडी है वो क्या है, सेगमेंटेड है। आपको सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, और इन सेगमेंट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। जब ये फ्लूइड मूवमेंट करेगा तभी जो है ये चल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें हर्ट, बेसिकली जो पंपिंग मशीन है वो ज्यादा होती है, ताकि फ्लूइड की मूवमेंट हो सके और अर्थवॉर्म जो है वो आगे की ओर बढ़ सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्टोपस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविल फिश इसको कहा जाता है, कि ऑक्टोपस को का क्या नाम है, तो डेविल फिश इसको कहते हैं। इसके 3 हर्ट होते हैं, और वो भी अब जो है इसका बॉडी देखिए, अब बॉडी काफी बड़ी होती है इसकी, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट तक ब्लड पहुंचाने के लिए। तो ये इसलिए जो है इसके 3 हर्ट होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। लार्जेस्ट हर्ट ऑन बायोस्फीयर, देखिए आप, बायोस्फीयर होता है हमारे पानी के अंदर, लेथोस्फीयर के अंदर, हमारी लैंड पे, और एटमॉस्फेयर, इन तीनों में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो बायोस्फीयर उसको कंप्लीट को इकोसिस्टम को कहा जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्लू व्हेल है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा, और उसी का हर्ट जो है सबसे बड़ा है। फोर्थ है लार्जेस्ट हर्ट ऑन लैंड। लैंड के ऊपर सबसे बड़ा किसका है, जिराफ का जो हर्ट है 111 केजी का लगभग रहता है। देखिए जिराफ भी जो है काफी बड़ा होता है, तो इसका हर्ट जो है वो लगभग यहाँ होता है। अब उस हर्ट को पंप करके ब्रेन तक जो है ब्लड को पहुंचाना है, इसलिए जो है उसके ब्लड जो है उसकी मोटर बड़ी होती है बेसिकली, ओके। फिफ्थ जो है कॉकरोच, तिलचटा, तो इसके सबसे ज्यादा चैम्बर होते हैं हर्ट के। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।